है फ्रेंड्स ये लाइट लैंग्वेज और क्या होता है लाइट लैंग्वेज से? हर शेप का अपनी एनर्जी है, हर एंगल की अपनी एनर्जी है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे जो प्राचीन मंदिर थे उनके गुंबद इस तरह से, वो उनकी गुंबद की शेप क्यों होती थी? क्यों वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनते थे? कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग भी अलग तरह के शेप के मकानों में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। इस सीरीज में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन की किताब से नई नई बातें सीख रहे हैं, नई नई जानकारी पा रहे हैं। आइए देखते हैं इस अध्याय में मास्टर्स हमें क्या बताते हैं। आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेंड्स लैंग्वेज ऑफ लाइट। लाइट की लैंग्वेज। आपने सुना होगा कुछ मास्टर्स को वो लाइट की लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे पीएमसी में ही कुछ मास्टर्स हैं पीएसएसएम में जो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। क्या है फ्रेंड्स ये लाइट लैंग्वेज और क्या होता है लाइट लैंग्वेज से? मास्टर्स हमको बताते हैं कि लाइट लैंग्वेज एक बहुत सुंदर तरीका है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जब इस अर्थ के जो हमने बात करी ना कि अर्थ को बहुत एक जाली से ढक रखा था, लाइट अंदर आ ही नहीं सकती थी। देखिए, डार्क फोर्सेस और लाइट फोर्सेस में पहले वॉर हुआ था और इसमें डार्क फोर्सेस जीती थी और डार्क फोर्सेस ने पृथ्वी को टोटली अपने कब्जे में ले लिया था। और होता है ना, जैसे हम अपना खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास वो एक फेंसिंग कर देते हैं, उसी तरह से इन मास्टर्स ने भी, जो मास्टर्स जीत गए थे, मतलब जो डार्क फोर्सेस जीत गई थी, उन्होंने भी एक काइंड ऑफ फेंसिंग कर दी थी। वो फेंसिंग आपको हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग है। जैसे आप मतलब एक बिजली के करंट की फेंसिंग सोच लीजिए। तो ये जो फेंसिंग थी उससे लाइट अंदर आ ही नहीं पाती थी। अब मास्टर्स ऑफ लाइट क्या करेंगे? मास्टर्स ऑफ लाइट ने इंतज़ार किया। कभी कभी हमको थोड़ा एक पीरियड ऑफ रेस्ट लेकर दोबारा अपने काम पर लगना होता है। तो मास्टर्स ऑफ लाइट ने थोड़ा सा स्टडी किया कि कब सही समय रहेगा। लाइट को पृथ्वी पर डालने का, इंसर्ट करने का समय कब सही रहेगा? वो समय कब है फ्रेंड्स? वो समय अब है। और इस समय तकरीबन ऐसा बताया जाता है कि 1,44,000 लाइट वर्कर्स पृथ्वी पर हैं। और ये जो सभी मास्टर्स हैं, 1,44,000 मास्टर्स हैं, ये अपनी अपनी इनकी स्पेशलिटी है। इनको समझ लीजिए आप 1,44,000 टीचर्स। हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है और आपको कुछ होगा स्टाइल बहुत मज़ा आता है। कोई डायग्राम से पढ़ाता है, कोई लाइव मॉडल्स लेकर आता है, कोई किसी गेस्ट को ही इन्वाइट करके ले आता है कि आओ भाई तुम अपनी लाइफ के बारे में खुद बताओ। कोई टीवी पर प्रोजेक्टर पे आपको कुछ दिखाता है। तो हर मास्टर का अपना तरीका है। कोई मास्टर आपको गार्डन में ही ले जाएगा, आपको फील कराने के लिए कि फ्लावर के पार्ट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। तो ये मास्टर्स का अपना अपने, इसको बोलते हैं, हर मास्टर की अपनी सील होती है। तो हर मास्टर अपनी इस फ्रीक्वेंसी को हम तक पहुंचा रहे हैं लाइट लैंग्वेज के थ्रू। सोचिए, प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं कि ये जब 1,44,000 सील्स जब आपके अंदर भी खुल जाएंगी, सोचिए फ्रेंड्स, 1,44,000 सील्स, 1,44,000 सील्स आपके अंदर जब खुल जाएंगी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इन मास्टर्स ने वेट किया, सही समय आ गया और अब इन्होंने अर्थ पर लार्ज नंबर्स में आना शुरू कर दिया और लार्ज नंबर पर आकर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को बदलना शुरू कर दिया और हम तक भी ज्ञान को पहुंचाना शुरू कर दिया लैंग्वेज ऑफ लाइट के द्वारा भी। लैंग्वेज ऑफ लाइट क्या है फ्रेंड्स? लैंग्वेज ऑफ लाइट को आप सोच लीजिए, ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो लिखी भी जाती हैं और मतलब उसका अलग सा स्ट्रक्चर होता है। उसको आप ऐसे ABC टाइप नहीं लिखते, उसकी कुछ अलग अलग शेप्स होती हैं। उसका एक लिखने का अलग, जो लोग लिखते हैं उनका मैंने देखा है एक दो बार, तो वो उनका एक अलग लिखने का तरीका होता है और
मतलब वो कुछ अजीब सी साउंड्स भी होते हैं। अगर आपने कभी जूडी सटोरी को सुना हो, जूडी सटोरी लाइट लैंग्वेज बोलती हैं, वो आई भी हुई हैं बेंगलोर में, पिरामिड वैली बेंगलोर में। तो ये सब मास्टर्स जो हैं ये लाइट लैंग्वेज के थ्रू करना क्या चाहते हैं, लाइट लैंग्वेज के थ्रू एक तरीका है फ्रेंड्स ये, जिससे कि आप देखिए जनरली आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कोई किताब खोल लेंगे, आप कोई वीडियो खोल लेंगे, है ना, यही तरीके है ना हमारे नॉर्मली, या किसी से कुछ पूछ लेंगे। लाइट लैंग्वेज एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, मैंने बोला और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन चली गई, और वो भी हाई, मतलब कि बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा नहीं कि जो आप किताब 4-5 दिन में ख़त्म कर सके, नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस लाइट लैंग्वेज के थ्रू मैनकाइंड तक पहुंचाई जाती है। मास्टर्स बताते हैं कि हर शेप का अपनी एनर्जी है, हर एंगल की अपनी एनर्जी है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे जो प्राचीन मंदिर थे उनके गुंबद इस तरह से, कि वो उनकी गुंबद की शेप क्यों होती थी, क्यों वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनते थे? उसका कारण था फ्रेंड्स कि हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, हमारी जो शेप्स होती हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, एंगल्स होते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा पढ़ाया भी जाता है कि कुछ एंगल्स में की एनर्जी बहुत अलग होती है, कुछ एंगल्स में आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। सोचिए फ्रेंड्स, हम किस तरह के घरों में रहते हैं, किस तरह के मकानों में रहते हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए माचिस के डिब्बों की तरह। माचिस की डिब्बी देखिए ना, छोटी सी डिब्बियाँ जो होती है माचिस की, सभी ऐसे हम मैच बॉक्सेस की तरह एक दूसरे के ऊपर फ्लैट्स में चढ़े हुए हैं। मास्टर्स कहते हैं कि कई शेप्स हैं, और कई शेप्स के बारे में तो आप जानते भी नहीं हैं, आपको उनका नाम तक नहीं मालूम है। वो बताते हैं कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग भी अलग तरह के शेप के मकानों में रहेंगे। इनफैक्ट वो हमें बताते हैं कि प्लेडीज में कई अलग तरह के शेप्स की मकान हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा वो स्टैंडर्ड शेप्स नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल ही होगा, नहीं। वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मंदिरों का भी एग्जांपल दे रही थी। कोई भी आप हाई एनर्जी स्ट्रक्चर का शेप देखिए, पिरामिड जो है गीज़ा का, उसकी शेप वैसी क्यों है, वो पर्टिकुलर एंगल्स क्यों हैं, ये सवाल हमको पूछते चाहिए। अपने मन में ये सवाल भी नहीं उठता, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है हाँ जी बोलने की, समझ आए ना आए हम बोलते हैं हाँ जी। हम एनकरेज्ड हैं कि हम स्लेव्स की तरह जिएं। अब हमको इस स्लेवरी से बाहर निकलना है, वी हैव टू लर्न टू क्वेश्चन, सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। और सोचिए कितनी नॉर्मल नेचुरल बात है, सभी इस तरह के घर में क्यों रहते हैं? किसी का घर सर्कल क्यों नहीं होता, किसी का घर ट्रायंगल क्यों नहीं होता? सवाल वाजिब है, लेकिन हम पूछते भी नहीं। हम इतने ज़्यादा प्रोग्राम्ड हैं, हमारी नज़र भी नहीं जाती इन क्वेश्चंस के प्रति कि हम इसी टाइप के घर में क्यों रहते हैं, इसकी अलग शेप क्यों नहीं हो सकती। मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ शेयर करने में कि आजकल कई लोगों ने पिरामिड हाउसेस में भी कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो उससे क्या है कि आपको पिरामिड की भरपूर ऊर्जा मिलती है और आपका घर भी हाईली एनर्जेटिक, मतलब एक नए युग का आगाज़ होगा ये, जब हमारा जो रहने का स्थान है उसकी एनर्जीज़ को हम समझें। जनरली हम मकान खरीदते हैं, सभी की नज़र किस चीज़ पे जाती है, कितने स्क्वायर फीट का है, डेकोर कैसा है, पेंट कैसा है, वॉल्स कैसे है। असली चीज़ पे हमारी नज़र जाती ही नहीं है। और असली चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, जिसके लिए हमने आंखें बंद कर रखी है कि यही शेप क्यों, कोई और शेप में क्या प्रॉब्लम है, इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? तो अब वो समय आ गया फ्रेंड्स, जो बोलते हैं ना लाइट लैंग्वेज का समय आ गया, इन ट्रांसमिशंस का समय आ गया, इस सेक्रेड नॉलेज को समझने का समय आ गया। आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि पिरामिड को सेक्रेड ज्योमेट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पिरामिड को सेक्रेड ज्योमेट्री? पिरामिड एक जबरदस्त शेप है और ये शेप एक बैलेंस की शेप है, जो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ना, कॉन्शियसनेस की एक परफेक्ट बैलेंस की शेप है पिरामिड। और पिरामिड एक हाई एनर्जी स्ट्रक्चर भी है,
पिरामिड अपने अंदर एनर्जी को कलेक्ट करता है और उस एनर्जी को आपको तो ऊर्जा से भरता ही भरता है, उस ऊर्जा को पृथ्वी से बाहर भी भेजता है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम सब एक अलग से पृथ्वी ग्रह पर नहीं रह रहे, हम सब एक डोमिनो इफेक्ट में रह रहे हैं, एक डोमिनो चेन है। तो हमारा ऊर्जा बढ़ रही है और हम उस ऊर्जा को सबके साथ बांट रहे हैं, और जो बांटते हैं फ्रेंड्स वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। मास्टर्स कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट्स होते हैं, ये शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, देखिए इनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतने मैसेजेस हैं आपके लिए इन शेप्स के अंदर। तो मास्टर्स इनको आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमेशा आपके अंदर कोई भी चीज़ इम्प्लांट तब की जाएगी, कोई भी सेक्रेट ज्योमेट्री तब इम्प्लांट की जाएगी जब आप खुद चाहते होंगे। अगर आपने JTTP जैसे कार्यक्रम किए हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि किस तरह से इम्प्लांट्स होते हैं, और आपकी बॉडी में इम्प्लांट्स किए भी जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ सके, आप फियरलेसली और ज़्यादा जी सकें। आपकी मदद करने का ये प्रोसेस है, ये इम्प्लांट करने का। ये कोई आपको डराने का या कोई आपके ऊपर कोई बैड इन्फ्लुएंस लाने का प्रोसेस नहीं है। इम्प्लांट्स आपके अंदर होते हैं ताकि आप फियरलेसली जी सकें, जॉयसली जी सकें और एनर्जेटिकली जी सकें। तो इम्प्लांट्स आपकी जो मास्टर्स ऑफ लाइट हैं उनकी बात करें, वो आपके अंदर इम्प्लांट्स करते हैं जब आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक फ्री विल जोन है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये इम्प्लांट्स होते हैं। किस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, कैसी शेप्स हमारे अंदर इम्प्लांट की जाती हैं? आपने देखा है फ्रेंड्स, कभी कभी आप फ्री टाइम में अपनी कॉपी के पीछे आप कोई लेक्चर, बोरिंग लेक्चर चल रहा होता था कॉलेज में, आप कोई शेप बना रहे होते थे। कोई पतंग की शेप बनाता था, कोई सर्कल की शेप बनाता था। क्यों आप एक पर्टिकुलर शेप के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं? सोचा है कभी आपने? वही शेप क्यों बनाते थे? कि आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया हाथ पकड़ के कि अपनी कॉपी के पीछे ये ड्रॉ करते रहो, है ना? क्यों? क्योंकि हम कुछ, ये हो सकता है हमारे अंदर इस शेप का कोई इम्प्लांट हो, सर्कल की शेप का, ट्रायंगल की शेप का, रोम्बस की शेप का, हो सकता है ये इम्प्लांट आपके अंदर हो। आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या, आपका वाकई इम्प्लांट आपके अंदर है कोई इम्प्लांट, तो आप इस बात को नोटिस करना शुरू कीजिए। आप कौन सी चीज़ को बार बार ड्रॉ करते रहते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करे होंगे, लेकिन ये एक शेप कोई बहुत बड़ी सी आप ड्रॉ करते होंगे। कारण हमारा उससे कनेक्शन है। तो मास्टर्स बताते हैं कि जो मोस्ट कॉमन इम्प्लांट जो लोगों के अंदर जनरली होता है, वो होता है सर्कल का। फ्रेंड्स, सर्कल एक बहुत खूबसूरत शेप है। सर्कल एक शेप ऑफ कंप्लीशन है, जहाँ से स्टार्ट हुए घूमकर वहीं तक आ गए। तो सर्कल एक कंप्लीशन की शेप है। इसको बोलते हैं, सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वर्तुल भी बोलते हैं। आपका जो जीवन है वो एक वर्तुल के ही तरह तो है। तो आप एक बहुत छोटे और लाचार बच्चे होते हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एडल्ट होते हैं, फिर आप और एडल्ट होते हैं, फिर आप बूढ़े होते हैं, और फिर आप उसी लाचारी की स्टेज को फिर से आप फील करते हैं। ये हमारा जीवन चक्र है। तो सर्कल एक बड़ी प्राइमरी शेप है जो काफ़ी लोगों के अंदर इम्प्लांटेड होती है। इसके अलावा मास्टर्स बताते हैं ट्रायंगल्स भी हैं, और आप अपने अंदर इनफैक्ट पैरेलल लाइंस भी इम्प्लांट करा सकते हैं। वो बताते हैं आपकी, अगर आपको बचपन से ही कोई शेप अट्रैक्ट कर रही है और आप ज्योमेट्री में भी बड़े अच्छे थे, तो बड़े हाई चांसेस हैं कि आपके अंदर कोई ये वाली शेप्स इम्प्लांटेड होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको पिरामिड के बारे में बता रही थी कि पिरामिड जो है वो बहुत हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है, और हम पृथ्वी पर वो समय आ चुका है। कौन सा समय आ चुका है? कि हम इस पिरामिड की ऊर्जा को ग्रहण करने का समय आ चुका है। कितने घरों में फ्रेंड्स पिरामिड्स बन चुके हैं? नहीं भी बने तो लोगों ने छोटे छोटे 2x2 के पिरामिड्स लगवा लिए। वो भी नहीं है तो पिरामिड कैप ही खरीद ली। तो पिरामिड की ऊर्जा का पूरी तरह इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। तो पिरामिड से इतना हम एनर्जी को रिसीव करते हैं और उसको हम ट्रांसमिट भी करते हैं। इसके अलावा मास्टर्स बताते हैं और भी शेप्स हैं, जैसे कि स्पाइरल। फ्रेंड्स, आप स्पाइरल समझ गए ना, जैसे वो स्प्रिंग होता है, इस तरह की जगह आप वो वाली घुमावदार सीढ़ियाँ सोचिए, तो वो स्पाइरल की शेप है। स्पाइरल की शेप के बारे में क्या खास बात है? मास्टर्स बताते हैं कि स्पाइरल की शेप बहुत खास है। क्यों? क्योंकि स्पाइरल एक ऐसी शेप है जो रिप्रेजेंट करती है कि जो आपके भीतर है वैसा ही आपके बाहर है।
और आप अपने भीतर, आप और आपका भीतर और आपका बाहर कनेक्टेड है। हम बोलते हैं ना एज विद इन सो विदाउट, तो वो दोनों कनेक्टेड भी तो हैं। जो हमारे अंदर है वो और जो हमारे बाहर है वो कनेक्टेड भी तो हैं। तो स्पाइरल एक बहुत खूबसूरत शेप है जो हमारी एक स्पिरिचुअल रियलिटी को, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सप्रेस करती है। स्पाइरल को आप नेचर में भी देखेंगे। अगर आप एक बंद फूल को, कुछ बंद पत्तियों को, बंद फूलों को और देखेंगे, वो भी एक स्पाइरल की शेप में होते हैं। और अगर आप वो जो शंख बजाते हैं, शंख में भी एक स्पाइरल है। तो स्पाइरल एक बहुत खूबसूरत फ्रेंड्स शेप है जो कि हमारे अंदर हो सकता है, वो भी हमारे अंदर इम्प्लांटेड हो सकती है स्पाइरल की शेप। स्पाइरल की शेप आपकी अपनी नॉलेज, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको अगर आप किसी शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो स्पाइरल है। तो मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया, स्पाइरल के बारे में बताया। इसके बाद मास्टर्स हमको बताते हैं मरकबा के बारे में। फ्रेंड्स, आपने कभी, आप अगर करताल गए हों तो वहाँ पर मरकबा पिरामिड्स होते हैं। इस बार तो ऋषिकेश में भी था। तो मरकबा, 2 पिरामिड सोच लीजिए, एक उल्टा और उसको इंटरसेक्ट करता हुआ एक सीधा पिरामिड। 5 साइड्स का मरकबा होता है। मरकबा क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंड्स, मरकबा एक बड़ा खास स्ट्रक्चर है और मरकबा रिप्रेजेंट करता है कि आपका फुल पोटेंशियल। अभी हमको कितनी सारी लिमिटेशंस हैं, एक कुछ मोटी मोटी लिमिटेशंस देखते हैं। हम उड़ नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स उड़ नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते, है ना। ये कुछ मोटी मोटी, लार्जली हम इन लिमिटेशंस को देख सकते हैं। मरकबा रिप्रेजेंट करता है जब आप किसी लिमिटेशन में बिलीव नहीं करते तो आप वैसी ही रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मरकबा बहुत खास शेप है। लियोनार्डो डा विंची ने एक मैन की फोटो बनाई थी, ऐसे दोनों हाथ करके, मरकबा के अंदर था वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फुल पोटेंशियल बिना किसी लिमिटेशन के। कैसे हम इस मरकबा को अपने अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड्स, वो तभी होगा जब आप इस बात में फर्मली बिलीव करेंगे कि लिमिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आप, कोई भी चीज़ एक सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है और आप उसको बदल सकते हैं। जब हम इस स्टेज तक आते हैं तो हम मरकबा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि हम लाइट पे के लिए काम करने के लिए अवेलेबल हैं, हम इन बिलीफ सिस्टम्स के बियॉन्ड जा चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है आपके हायर मास्टर्स आपके अंदर मरकबा को इंसर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, मरकबा से आप प्लैनेट से बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा मास्टर्स हमें बताते हैं। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स जब हम ड्रीम करते हैं तो हमारे पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन मास्टर्स कहते हैं उसकी चीज़ की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि आप पृथ्वी पर भी हैं और आप दूसरी जगह पर भी मरकबा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो बड़ी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स मरकबा की। और हमको स्पाइरल के लिए मास्टर्स बताते हैं कि स्पाइरल को आप विजुअलाइज कीजिए अपनी मेडिटेशन में और आप ये इमेजिन कीजिए, ये विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो की शेप भी फ्रेंड्स जो है वो स्पाइरल की होती है। तो अपने सामने एक टॉर्नेडो को विजुअलाइज कीजिए और इमेजिन कीजिए आप उसके अंदर पूरे सक इन हो गए हैं। तो आप अपने आप को, तो जब आप इस स्पाइरल से आप दूसरी रियलिटी में पहुंच जाते हैं। बड़ी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। आपने बर्मुडा ट्रायंगल का भी नाम सुना होगा, जो कि जहाँ पे कि कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। उस शेप के बारे में क्या खास बात है? तो बहुत शेप्स की भी बहुत स्टडी फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे तो दुख होता है कि जिस तरह से हमने ज्योमेट्री अपने स्कूल में पढ़ी थी, एक बोझिल स्ट्रक्चर, एक बोझिल सब्जेक्ट जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और जिसको आप ज़बरदस्ती, आप बस एक सर्कल ड्रॉ करने में बड़ा मज़ा आता था, बाकी की शेप्स और क्यों हम बाइसेक्टर बनाने कभी समझ ही नहीं आता था। अब समझ में आ रहा है, लेकिन अब उन डेज में हम वापस नहीं जा सकते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो आपको मैंने कुछ शेप्स के बारे में बताया, पिरामिड के बारे में बताया, स्पाइरल के बारे में बताया, मरकबा के बारे में बताया। फ्रेंड्स, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग शेप, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना के बारे में मास्टर्स हमें बताते हैं और वो है क्रॉप सर्कल्स। और अगेन मैं आपको JTTP के सेशंस की याद कराऊंगी, उसमें क्रॉप सर्कल्स पर काफ़ी बात होती है। उन मेडिटेशंस में क्रॉप सर्कल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। इनफैक्ट कई मास्टर्स ने तो क्रॉप सर्कल्स के बहुत सारे डिज़ाइंस भी निकाले हैं। क्रॉप सर्कल्स क्या है फ्रेंड्स? क्रॉप सर्कल्स क्या है कि एक पर्टिकुलर सर्कल सा बन जाता है एक खेत में और लोगों को अगले दिन समझ ही नहीं आता।
अब ये कैसे सर्कल बन गया? सारे के सारे जो पौधे थे, जो सारे के सारे जो खेती थी, वो एक सर्कल की शेप में आ गई और वो उस डायरेक्शन में मुड़े भी हुए थे। तो ये क्रॉप सर्कल्स क्या होते हैं, इसका क्या पर्पस होता है? मास्टर्स, अब देखिए कई लोग, अब देखिए कुछ बन जाता है तो लोग सोचते हैं ना कि अरे ये क्या हुआ। तो क्रॉप सर्कल्स के बारे में काफ़ी बात हुई। क्रॉप सर्कल्स के बारे में फिर काफ़ी गैसेस भी हुए कि क्रॉप सर्कल्स हैं क्या। तो क्रॉप सर्कल्स के बारे में मास्टर्स बताते हैं कि देखिए, ये पहले लोगों ने ये सोचा कि कोई स्पेसशिप आती है और इनको बनाकर जाती है। मास्टर्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है एक आध बार कभी किसी स्पेसशिप के आने पर भी बने हो, पर ये फ्रिक्वेंसीज हैं और ये फ्रिक्वेंसी अपना काम कहीं से भी कर सकती है। उसके लिए आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह स्पेसशिप लेकर आएंगे और उसके बाद वो शेप बनाएंगे फिर जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। तो क्रॉप सर्कल्स भी एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमेना है जिसमें कि सारे के सारे खेत में एक सर्कल सा बन जाता है या किसी एरिया में, खाली एरिया में एक सर्कल सा बन जाता है और उसके बाद वो लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो इंसान नहीं बना सकता। अगर आपका भुट्टे का खेत हो और उसके अंदर आपके जो कोमल कोमल जो भुट्टे होते हैं वो सारे टूट जाएं, इतना इम्पैक्ट है, इतना झुकने से, लेकिन कुछ भी नहीं, एक भी भुट्टे का बाल बांका नहीं हुआ, तो आप सोचिए कि कोई ये सोचे कि हुआ कैसे, किया कैसे। मास्टर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो बताते हैं कि ये आपके लॉजिकल माइंड को क्वेश्चन मार्क करने का तरीका था। हम बेसिकली लॉजिक से सोचते हैं, अच्छा मैंने ये कर लिया अब ये हो जाएगा। तो ये क्रॉप सर्कल्स कहाँ से आ गए? बेसिकली क्रॉप सर्कल्स देखे गए हैं यूनाइटेड किंगडम में और यूरोप में, बहुत जगह पर देखे गए हैं। तो वहाँ पर मास्टर्स बताते हैं, वहाँ पर भी इन क्रॉप सर्कल्स को लाने का एक बड़ा ज़बरदस्त रीज़न था, और रीज़न था कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन के लोग हैं ये बहुत लॉजिकल माइंडेड हैं। उनको ये बात उनको समझ नहीं आई कि क्रॉप सर्कल्स बन कैसे गए, खेत क्यों नहीं पूरा बर्बाद हो गया। तो उनको ये बात समझ नहीं आती। जब आपको फ्रेंड्स कोई बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो क्या होता है आपके साथ? तो आप की कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, आप आगे बढ़ते हैं, कई कदम आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको सोचने में मजबूर हो जाते हैं आप कि हुआ कैसे। तो आपकी थिंकिंग में एक शिफ्ट आता है। तो इस तरह से ये जो सभी शेप्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड है और हमको उसको पाने के लिए ओपन रहना चाहिए। हमको ह्यूमन पोटेंशियल को पाने के लिए हमको रट्टे मारने नहीं बैठ जाना किसी बंद कमरे में, नहीं, हमको ओपन रहना है कि हाँ आई एम रेडी। और बिलीफ सिस्टम फ्रेंड्स आपके काम की चीज़ है। जब आपको लगे वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ड्रॉप कर दीजिए उसको, और जब आप ड्रॉप करेंगे स्पेस खाली होगा, एक नया बिलीफ सिस्टम, ज़्यादा एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ में आएगा। फ्रेंड्स, इस बहुत अद्भुत जानकारी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार तक, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।